नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर सभी अपनी अपनी जगहों पे फिट, फाइन, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ओके, मेरा डे बहुत अच्छा था। आज छोटी वाली बेटी का, जैसे कि मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स डे रहा, तो स्पोर्ट्स डे था उसका। तो आज हम लोग गए थे स्कूल। काफ़ी अच्छा था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। और जब हम टाइनी टॉट्स को दौड़ते हुए और गेम्स खेलते हुए देखते हैं तो वाकई में बहुत मज़ा आता है। उनकी अपनी ही दुनिया होती है। मतलब भागते भागते बीच में रुककर अपने पेरेंट्स को देखते रहना, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है आप हार रहे हो जीत रहे हो, कोई मतलब नहीं है। पर आज एक ऐसा इंसिडेंट भी देखने को मिला कि एक LKG की बच्ची थी और हमारे पास ही बैठे थे वो लोग। जैसे ही उसका मतलब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वहाँ पे सारा वो मतलब क्लास वाइज हो रहा था। तो LKG का जैसे ही फिनिश हुआ तो वो अपने बच्ची को लेकर आया एंड बच्ची रो रही थी। जब उससे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, जबकि उसको ब्रॉन्ज मिला था, तो हम लोगों ने कंग्रेचुलेशन बोला और वो अपनी मम्मा को हग करके रोए जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तब उसकी मम्मा ने बोला कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसको गोल्ड नहीं मिला। मैंने बोला गोल्ड नहीं मिला? इतनी सी छोटी सी बच्ची को क्या गोल्ड, क्या ब्रॉन्ज, क्या सिल्वर, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। उसने पार्टिसिपेट किया, यही सबसे बड़ी बात है। तो थोड़ी देर उसको बहलाया फुसलाया उसके पेरेंट्स ने। फिर उसके बाद में जब नॉर्मल हो गई तब मैंने उससे बात की थी। मैंने उससे कहा भी कि बेटा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपने पार्टिसिपेट किया और आपने गिव अप नहीं किया, बस दौड़ते रहे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तब उसने कहा नहीं, मम्मा ने मुझसे कहा था कि गोल्ड लेकर आना, और गोल्ड लेकर आओगे मतलब आप फर्स्ट हो। सॉरी। तो उस वक्त तो मैंने हंसी में उड़ा दी वो बात, पर मुझे ऐसे फील हुआ कि हम क्या फीड कर रहे हैं अपने बच्चों में। मतलब अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो आप रेस से बाहर हो, अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो आप विनर नहीं हो, या फिर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो। ये सब क्या सिखा रहे हैं हम? क्या हम ये नहीं सिखा सकते कि बेटा विनर बनना या नहीं बनना वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पर पार्टिसिपेट करना या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करेगा। आप अपना 100% दो, अपना 2000% दो जीतने के लिए, क्योंकि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई मन में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा और दौड़ लेती तो जीत जाती। अपना 100% दो। उसके बाद भी अगर आप हार जाते हो तो कोई बात नहीं, आप भले ही उस रेस में हार गए पर आप अपनी नज़रों में जीत गए, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो वही है, आप अपने मन के अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो कि नहीं, मुझे गिव अप कभी नहीं करना। अगर बीच में कहीं ठोकर लग के अगर मैं गिर भी जाऊं तो मैं दोबारा उठूंगी और मैं दोबारा वो रेस वहीं से शुरू करूंगी। और तो मैं यही पेरेंट्स से भी, सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी, हर एक बच्चा अगर मुझे कोई सुन रहा है तो उससे भी यही कहूंगी कि जीतना हारना ये सब कुछ एक पार्ट है, पर आप गिव अप नहीं करोगे, आप बस आगे बढ़ते जाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और यही चीज़ में ना आप देखना, ये आपको एक रियल विनर बनाएगा। और सिर्फ ये स्पोर्ट्स इंसिडेंट को लेकर ही नहीं कह रही हूँ, लाइफ में आगे जाके भी हर एक सिचुएशन में आपको यही करना है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। आप हर एक चीज़ को एक स्माइल के साथ वेलकम करोगे और सीखने की ललक रखो। और अगर कभी हार भी जाओ तो उससे ये सीखो कि रीज़न क्या रहा मेरी इस हार का, और अगली बार वो एक बोलते हैं ना, एक बैंग के साथ वापस आना। और अपनी जो आपकी कमियां रह गई थी
उसको आप कवर अप करते हुए आगे एक विनर के तौर पे आप आगे बढ़ोगे। इस चीज़ का मुझे पूरा भरोसा है और यही सारा भरोसा एक पेरेंट्स को अपने बच्चों में भी दिखाना चाहिए। उन्हें हमेशा ये सिखाना चाहिए कि बेटा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, कभी किसी चीज़ से डरो मत, क्योंकि डर अगर लाइफ का पार्ट बन गया ना तो वहाँ जीत हो ही नहीं सकती। बल्कि हर एक चीज़ को ट्राई करो आप, फिर देखना सब कुछ बहुत आसान लगने लग जाएगा। वही है फ्रेंड्स, बाकी का टियारा की रेस बहुत अच्छी रही थी। टियारा उसकी 2 थी, एक टास्क रेस थी और एक था स्प्रिंट। टास्क रेस में वो आई सेकेंड और स्प्रिंट में वो आई थर्ड। तो मैं खुश थी, एज अ मदर ऑब्वियसली खुश थी, पर मैं ज़्यादा खुश इसलिए थी कि मेरी बच्ची भागती रही और वो मतलब बहुत खुश थी कि उसने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से उसे यही सिखाया। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का द एंड। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।